नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे कि गुप्त नवरात्रि का पूजा विधि जानेंगे कि किस तरीके से माता रानी की फर्स्ट टाइम आप जैसे उनकी चौकी कैसे बिठाएंगे और कैसे माता रानी की स्थापना करेंगे, कैसे उनकी पूजा करेंगे, संपूर्ण पूरी विधि पूजा विधि जानेंगे इस वीडियो में। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप जैसे आप पूजा कर रहे हैं, पहली बार अगर आप शुरू करे हैं और आज तक आपने कभी किया नहीं है, पहली बार आपका है माघ मास के ये गुप्त नवरात्रि, तो आपको एक बता दूं, बहुत गुप्त तरीके से आपको पूजा करना है। किसी को ये पूजा आपको नहीं बताना है, चाहे आप मंत्र कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको गुप्त तरीके से ही करना है, तभी आपका पूजा का शुभ फल आपको मिल पाएगा। इस चीज़ को अगर आप किसी को बताते हैं या कुछ भी जरा सा भी आप किसी को कुछ भी बोलते हैं, आपकी पूजा किसी को पता चल जाए तो ये गुप्त नहीं माना जाता है। एक तरह से सबको ये कहते हैं ना कि अगर जितना गुप्त अगर हम कोई भी काम करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फलीफुल होता है। अगर वही चीज़ हम किसी को कुछ बता देते हैं तो उस काम में थोड़ा कोई ना कोई बाधा या कुछ ना कुछ ज़रूर हमें वो चीज़ मिलती है और थोड़ा वो विलम्ब हो जाता है वो काम को पूरा होने में। तो दोस्तों, ये आपको पूजा बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है, किसी को बताना नहीं है। तो इस वीडियो में आप पूरी पूजा विधि जानेंगे और आपको एक बात ज़रूर कह रही हूँ कि अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। और अगर आप व्रत करके भी रख के भी अगर इस पूजा को आप करना चाहते हैं गुप्त नवरात्रि, तो ज़रूर व्रत रख के भी आप कर सकते हैं। जैसे आप शारदीय नवरात्रि और गुप्त जैसे और जो नवरात्रि आते हैं ना, जो चैत में और शारदीय नवरात्रि आते हैं जिसमें कि आप व्रत करके करते हैं, आखिरी और पहला इस तरीके से करते हैं, या फिर 9 दिन का व्रत रख के भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। माता रानी के 10 विद्याओं का फल आपको मिलता है अगर आप पूरे 9 दिन रख के व्रत रख के अगर करते हैं, या फिर आप आगे पीछे रख के भी व्रत करते हैं तो भी आपको इसका पूरा शुभ फल पूरा फल मिलता है। आपको आपने पूजा पाठ किया तो उसका तो मिलेगा ही। और आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि आपका कोई है, जैसे आपके घर में जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है, धन से संबंधित परेशानियां हमेशा आपके घर में रहती है, या आपके कहीं पैसे अटके हैं, कोई आपका जैसे कहीं पे पैसा फंसा हो और आप मांग रहे हैं और आपको पैसा नहीं मिल रहा हो, तो माता रानी को बोल के कि हे माँ, मेरा ऐसे इस जगह पर पैसा अटका है और वो निकल नहीं रहा है, हे माँ कृपा करें कि वो मेरा पैसा मुझे मिल जाए। मतलब जो भी आप माता रानी से बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे आपकी कुछ भी मनोकामना हो सकती है, रोग से बीमारी से भी कुछ हो सकती है, या कोई भी चीज़ें हो सकती है आपकी मनोकामना। अगर कोई विशेष आपकी मनोकामना हो जो काफ़ी बड़ा मनोकामना मान सकती हूँ, जैसे आपका खुद का मकान नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी है, तो उस चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है। अगर कोई बहुत बड़ा मनोकामना है, मान के चलो कोई बहुत विशेष मनोकामना है, तो उस चीज़ को बेशक ही आपको विलम्ब होगा, बट वो पूरा जरूर माता रानी करेंगी। मेरे साथ सच बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि मेरी भी माता ने मेरी भी मनोकामना पूर्ण की हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी कि आगे कभी एक्सपीरियंस बताऊंगी कि माँ ने मेरी भी सुनी है और मेरी भी पूरी की है। तो मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मतलब मैं आपको इतना कहूँगी कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप गुप्त नवरात्रि करेंगे, सच्ची श्रद्धा और भाव से करेंगे ना, 100% के साथ मैं बोल सकती हूँ आपकी वो विशेष मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। बस आपको भाव सच्चा और सही रखना है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि इसी तरीके की भक्ति से रिलेटेड कोई वीडियो आए तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर जयकारा लगाएं, जय सिया राम का भी जयकारा ज़रूर से लगाएं। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो आपको उस दिन करना क्या है कि सबसे पहले जल्दी उठें और अपने की घर की जो भी साफ़ सफाई होती है वो कीजिए। उसके करने के बाद अपना साफ़ सुथरा होकर नहा धो के साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद आपको या आप एक चौकी रख सकते हैं, चाहे आप अपने मंदिर में ही माता रानी को स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके घर में जैसे मंदिर है, वहाँ पे माता रानी का जगह बना हुआ है
पहले से, और वहीं पे आप माता रानी को घर में अपने रखा हुआ है जगह बना के, मतलब उनका स्थापना पहले से आप कर रखें अपने घर में, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है चौकी वौकी रखने की। अगर आप जैसे अलग से चौकी रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं, बट ये क्या होता है ना कि जैसे आपके घर में कोई आ रहा है जा रहा है, उसकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपने कोई अलग से चौकी रखेंगे, माता रानी को स्थापित करेंगे, कलश स्थापित करेंगे, तो इन चीज़ों की नज़र लोग कोई आएगा आपके घर में, वो ज़रूर टोकेगा या फिर ज़रूर देखेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम आपको सिंपल तरीके से वैसे पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है गुप्त। आपको गुप्त तरीके से ही पूजा करना है। अगर वैसे आपके घर में कोई आता जाता नहीं हो, ऐसा कोई है नहीं आने जाने वाला, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो आप माता रानी का एक अलग से चौकी स्थापित कर सकते हैं, जहाँ पे माता रानी के आप फ़ोटो चाहे चित्र रख के, और चाहे आप मूर्ति उनकी हो, कोई धातु की मूर्ति हो, चाहे मार्बल की मूर्ति हो। अगर मार्बल की मूर्ति है तो जैसे आप उन्हें ऐसे चाहे गंगा जल और नॉर्मल जल मिला के आप चाहे आम के पल्लव से या चम्मच से छिड़क सकते हैं। नहीं तो आप चाहे अगर आपके पास जैसे धातु की है तो उन्हें पंच तरीके से स्नान कराइएगा। अगर आपके पास धातु की है, जैसे घी से, शक्कर से, दूध से, जल से, और क्या बोलते हैं, शहद से, इन मतलब 5 तरीक़ों से, दही से भी, तो 5 तरीक़ों से आपको स्नान कराना है। फिर नॉर्मल जल से आपको स्नान पुनः कराना है। फिर उसके बाद माता को एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के स्थापित करना है। जैसे कलश भी अगर रख सकते हैं, तो अगर जैसे पॉसिबल है आपके घर में कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, तो आप ज़रूर कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापित करने के लिए आपको क्या करना है कि उसमें जैसे कोई भी आप चाहे मिट्टी का ले लें आप कलश के लिए, या फिर आपके घर में लोटा है तो वो भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कांसे का हो, तांबे का हो, तो इस लोटे को यूज़ कर सकते हैं। बस कंठ में उनको कलावा बांधना होता है लोटे में, और उसमें सुपारी, हल्दी और सिक्का डाल के आपको कलश को स्थापित करना। उसमें जल नॉर्मल डालना है, गंगा जल डालना है। नीचे जो होता है कलश के नीचे थोड़ा सा चावल रखें, उसमें कुमकुम हल्दी ज़रूर छिड़क दें नीचे, जो चावल के ऊपर ऐसे छिड़क दें। फिर उसके बाद कलश रख के कंठ में कलावा 3 बार लपेट दें। उसके बाद एक ढक्कन रखें, ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा चावल रखें, और कलश के अंदर ही आपको आम के पल्लों या अशोक के पत्ते ये आपको ज़रूर रखने हैं कलश में। और उसके बाद अगर आप जौ भी लगाना चाहते हैं तो जौ भी रख सकते हैं। तो और माता रानी को श्रृंगार करते हैं। माता रानी का सबसे पहले तो माँ का और टीका करते हैं। और दूसरा चीज़ आपको बताऊं, गौरी गणेश के बिना आपकी पूजा कोई भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आप अपने चौकी पर गौरी गणेश हल्दी से और सुपारी से ज़रूर बना लें। गौरी गणेश की पूजा करने के बाद माता रानी की पूजा करें, उन्हें टीका करें, गणेश जी को करें, गौरा माँ को करें, फिर माता रानी को टीका करें, फिर कलश की टीका करें। और उसके बाद जो अगर महिला कर रही हैं तो अपने मांग में ज़रूर सिंदूर भर लें। जैसे माता रानी को आपने सिंदूर लगाया तो खुद भी वो सिंदूर अपने मांग में ज़रूर भरें। फिर माता रानी का श्रृंगार करें, इत्र लगाएं। जो भी श्रृंगार सामग्री आप लेके आए हैं शुरू में आप चढ़ा सकते हैं, चुंदरी वगैरह जो भी कुछ भी, फूल माला, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है। और उसके बाद माता रानी को भोग लगाइए। जो भी है फल का, मिठाई का, इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। अगर आप कोई भी फल लेके आए हैं तो माता रानी को वो भोग लगाएं, या मिठाई का कोई भोग लेके आए हैं तो आप वो भोग लगाएं। और पहला चीज़ आपको एक बात ये बता दूं कि आपको सबसे पहले तो आपको संकल्प ज़रूर लेना है। जैसे अगर आप पहले तो आपको संकल्प लेना है कि आप जैसे पूरे 9 दिन तक व्रत रख के आप पूजा करेंगे, या फिर आप आगे पीछे बोल के, यानी कि आप मैं पहला और आखिरी करूँगी ये भी बोल सकते हैं, या फिर आप बिना व्रत रखे ही माता रानी की 9 दिन आप पूजा विधि विधान से करेंगे। और आपको बिना लहसुन प्याज खाए हुए, ये लहसुन प्याज नहीं खाना है। अगर आप माता रानी को 9 दिन तक आप पूजा कर रहे हैं तो बिना लहसुन प्याज खाए हुए माता रानी की पूजा करना है। और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है आपको 9 दिन। तो पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप पूजा सबसे पहले जब स्टार्ट करने जाएंगे तभी आपको
आचमन करना है। आचमन 3 बार अपने मुख से ज़रूर जल को छुआइएगा। फिर अपने चौथे बार में अपने हाथ को ज़रूर धो लीजिएगा। जैसे पूजा करने के लायक हो जाते हैं, मन की एक शुद्धि हो जाती है, तभी आप पूजा को स्टार्ट कीजिएगा सबसे पहले। और फिर उसके बाद दीपक जलाने के बाद जब भोग वोग जब आप माता रानी का श्रृंगार कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आप संकल्प ज़रूर लीजिएगा कि जैसे आप कितने दिन तक माता रानी की पूजा करेंगे। तो ये आप ज़रूर संकल्प कर लीजिएगा। जब ये आप भगवान माता रानी की पूरा पूजा जैसे कर लेते हैं ना, जैसे अभी मैंने जो पूजा विधि बताई वो सब करने के बाद आपको संकल्प ज़रूर लेना है। और ये भी संकल्प में बोलना है आपको, जैसे अपना नाम स्थान तो बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे ही, और आप जैसे मंत्र का जप करना चाहते हैं या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो ये ज़रूर माता रानी से बोलेंगे और अपनी मनोकामना ज़रूर बोलेंगे। फिर आप जो भी पाठ है, मंत्र है, उसका आप पूरे 9 दिन तक जप ज़रूर करें। चाहे आप पाठ करना चाहते हैं तो पाठ करें, नहीं तो मंत्र जप करना चाहते हैं तो मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र अगर आप जानना चाहते हैं जैसे सभी जो 10 विद्याओं का जो मंत्र है, मैंने एक पीछे मेरी वीडियो है, जबकि 2 मैं उस पर वीडियो बना चुकी हूँ। ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें बताई हूँ। जो आप 10 महाविद्या वाला जो वीडियो देखेंगे उसमें अलग अलग स्वरूप के अलग अलग चीज़ें बताया है मैंने, मंत्र बताए हैं मैंने, और उनके स्वरूप का क्या क्या हमारे जीवन में फ़र्क पड़ता है। अगर हम अलग अलग स्वरूपों की जो पूजा करते हैं उससे हमारे जीवन में क्या फ़र्क आता है, तो वो पूरा वीडियो उस पर विस्तार तरीके से मैं समझाई हुई हूँ। ज़रा उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको अच्छे से आप समझ पाएंगे कि अलग अलग स्वरूप की माता जो 10 विद्याओं का जो स्वरूप है उसका क्या है, पूजा करने से क्या क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप ज़रूर देख लीजिएगा लिंक पे जाके। तो दोस्तों, आप सभी को ये आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पूरा पूजा विधि मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताया कि आपको कैसे क्या करना है, ये सारा कुछ बताया। और वैसे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं प्रैक्टिकली आप सभी को करके वीडियो बनाना चाहती थी, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली है। इसलिए मैं आप सभी को रिकॉर्ड करके ही आपको इस वीडियो को बता रही हूँ, और आप पूरा रिकॉर्ड को पूरा अच्छे तरीके से समझिएगा जो भी मैंने इसमें बताया है, और उसी प्रकार आप ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी बताया है तो आप उसको ज़रूर ध्यान से सुन लीजिएगा, देखिएगा। तो चलिए, इसी तरीके की कोई और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, धन्यवाद, हर हर महादेव, जय माता दी।